अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम पढ़ेंगे उसका एक्सपेरिमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट और कैथोड रेस प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उन स्टूडेंट्स को ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा कि जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी क्लास के, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ है, बिगनर्स के लिए है। तो चलते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताना चाहूँगा कि डाल्टन्स का ये आइडिया था कि मैटर का जो छोटे से छोटा पार्टिकल है वो एटम है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके थ्योरी पेश करने के बाद वक्तन फ़वक्तन जो है, जैसे टाइम गुज़रता रहा, साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इससे ये साबित हुआ कि मैटर का जो छोटे से छोटा पार्टिकल है वो एटम नहीं है, और एटम जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। यानी कि डाल्टन्स का जो ये आइडिया था वो गलत साबित हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग नेगेटिव चार्ज वॉज डिस्कवर्ड इन 1897 बाय द ब्रिटिश फिजिस्ट जे थॉमसन। बुनियादी ज़र्रा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डिस्कवर किया गया 1897 में। और ये किसने इजाद किया? ब्रिटिश फिजिस्ट थे जे थॉमसन। बाय एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इन विच अ डिस्चार्ज ट्यूब वॉज यूज्ड, जिसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई थी, कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्लास ट्यूब, जो कि एक ग्लास की एक ट्यूब थी, फिटेड विथ मेटल इलेक्ट्रोड्स, जिसको मेटल के इलेक्ट्रोड से फिट किया गया था। जो आप डायग्राम में देख रहे होंगे, रेड कलर की एक पट्टी नज़र आ रही है आपको ट्यूब के अंदर। ये लेफ्ट हैंड साइड पर कैथोड है और राइट हैंड साइड पर एनोड है। वॉज कनेक्टेड विद अ वोल्टेज, और इस ट्यूब को वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया था। ये भी आप देख रहे हैं डायग्राम पर। लेफ्ट हैंड साइड पर है नेगेटिव चार्ज, राइट हैंड साइड पर है पॉजिटिव चार्ज। एंड अ वैक्यूम पंप, और एक वैक्यूम पंप भी इस्तेमाल किया गया था ताकि हम अपनी मर्ज़ी से एयर को या गैस को कम या ज़्यादा कर सकें। अब हम बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट है ये पूरा, चलते हैं देखते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, जो इन्होंने प्रूव किया, इन्वेंट किया इलेक्ट्रॉन को। When the tube is evacuated and a current of high potential is passed between the electrodes, जब ट्यूब में से एयर को और गैस को निकाला गया और भारी करंट अप्लाई किया गया इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में, तो स्ट्रीक्स of bluish light extending from negative electrode to positive electrode। तो क्या किया कि उन्होंने जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो एक हल्की नीली रोशनी की धार जो है वो निकलना शुरू हुई नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, किसकी तरफ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अच्छा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है। द रेज अपेयर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, और ये रेज जो है कहाँ से निकल रही थी?
कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में। कॉज द वॉल एट द अपोजिट एंड ऑफ द ट्यूब ग्लो वेयर दे स्ट्राइक। अच्छा, जब ये रेज जो हैं अपोजिट साइड वाली जो ग्लास ट्यूब का जो एंड है, जब वहाँ पे जाके टकराएंगी तो ये एक चमक पैदा करेंगी। दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज। क्योंकि ये रेज जो है कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही थी, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज का नाम दिया गया। थॉमसन showed that these rays were deflected towards the positive plate in the electric and magnetic field। थॉमसन ने ये बताया कि ये रेज जो है डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब इन पर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए। दिस शोज दैट दीज रेज कंसिस्टेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इससे ये जाहिर हुआ कि ये रेज जो हैं इन पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, यानी कि एनोड की तरफ जा रही थी। तो नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव की तरफ जाता है और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जाता है। चूँकि ये रेज नेगेटिव यानी कि कैथोड से निकल रही थी, तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज नाम दिया गया। और जो है द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन टू दिस यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और इस इलेक्ट्रॉन को जो नाम दिया गया वो, यानी कि इस पे जो चार्ज दिया गया वो नेगेटिव का चार्ज दिया गया, क्योंकि ये नेगेटिव से यानी कि इलेक्ट्रोड से निकल रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन वर ऑब्टेन रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस इन द ग्लास ट्यूब, सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब। कोई भी आप ट्यूब लें और उसके अंदर किसी भी मटेरियल के आप इलेक्ट्रोड्स लगा दें तो आपको इलेक्ट्रॉन हासिल होगा, चाहे वो किसी भी नेचर की गैस हो। दिस प्रूव्स डैट इलेक्ट्रॉन आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल मैटर। इससे ये बात साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तमाम मैटर का एक अहम जुज़ है। क्यों? क्योंकि किसी भी मटेरियल की आप प्लेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ही आपको हासिल होगा उससे। अब हम बढ़ते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज: दे कैस्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ टूवर्ड्स द एनोड, प्रूविंग दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब इनके रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये क्या करती हैं, इनका साया नज़र आता है एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव की तरफ। प्रूविंग डेट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इससे यह बात साबित हुई कि ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं। दे कॉज अ लाइट पेडल व्हील टू रोटेट, शोज डेट दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। अच्छा, जब ये किसी हल्के पहिए पर लाइट पड़ती है तो उसको घुमा देती है, यानी कि वो घूम जाता है। इससे ये बात साबित होती है कि ये मटेरियल पार्टिकल है। दीज रेज आल्दो इनविजिबल, हालांकि ये रेज जो है नज़र नहीं आती, कॉज सम मटेरियल्स टू ग्लो और प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, लेकिन जब ये किसी मटेरियल पर पड़ती हैं या तो उसको जगमगा देती हैं या चमक पैदा करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाती हैं या मुड़ जाती हैं। शोइंग डेट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इससे यह बात साबित हुई कि इनके पास चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही थी तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ कैथोड पार्टिकल इज 1.7588 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर ग्राम। C फॉर कूलम, G फॉर ग्राम। सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन द ट्यूब। कोई सी भी गैस होगी ट्यूब के अंदर, ये चार्ज अपॉन मास रेशियो जो है सेम ही होगा। लास्ट पॉइंट है इसका प्रॉपर्टीज़ का, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग पजेस काइनेटिक एनर्जी।
ये जो है मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा